जी, आप तो एक अखबार के संपादक भी हैं राजकोट में, तो आपने बिल्कुल मन की बात कह दी। तमकीन फयाज साहब, आप उस हिंदी हार्टलैंड से आते हैं जहां से हिंदुस्तान की धड़कनें निकलती हैं साहब। वहां पर योगी जी का राज चलता है और मोदी जी का राज भी चलता है। तो वहां की जो धड़कनें क्या कह रही हैं सर? कौन सी थाली परोसने जा रहे हैं जनता के सामने? यूपी की जनता देखिए, क्या चाहती है, उनका मन क्या चाहता है, क्या परोसा जाए उनके सामने अल्टीमेटली जो उनको पसंद आए और इंडिया गठबंधन को वोट दे सर? तमकीन साहब। देखिए, उत्तर प्रदेश में मेरे वरिष्ठ बड़े मेरे सुनील दुबे जी, आपके सामने मैं क्या बोल पाऊं। मैंने इनको सुन सुनकर सीखा है। लेकिन आपने मुझे मौका दिया तो मैं बताऊं। देखिए, अभी तक भी कांग्रेस के पास तो यहाँ खोने को कुछ है नहीं। एक सीट बची है उत्तर प्रदेश में, और भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं, जो नारे हैं, वो 80 आउट ऑफ 80 के हैं। पिछली बार जिस तरीके से बसपा और सपा का गठबंधन रहा था और बहुत कुछ उम्मीदें जताई जा रही थी वोट परसेंटेज की, अगर हम बात करते तो ये एक स्वीप हो सकता था और गेम चेंजर था। लेकिन जो नतीजे आए वो चौंकाने वाले थे और सब देखते ही रह गए कि बसपा 10 सीटों पर और समाजवादी पार्टी जो एक बड़ा दल था वो मात्र 5 सीटों पर सिमट कर रह गई। और ये सब जब हुआ था जब गठबंधन में दोनों ने एक दूसरे का कहीं ना कहीं थोड़ा या बहुत सहयोग किया था। तो उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अपनी बढ़त बनाने में कामयाब रही, आज स्थितियां और परिस्थितियां बिल्कुल चेंज हैं। भले ही आपने देखा कि पिछले दिनों जिस तरीके से इंडिया गठबंधन का काफी प्रचार हुआ, उससे उम्मीदें लोगों को रही। और इन बातों को मैं अलग करके कहूं कि अगर ये 3 राज्यों के जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज कराई है, अगर उसको आप गौर ना भी करें तो भी कांग्रेस जो है अभी जिसको एक अगर नेशनल पर्सपेक्टिव पे देखें तो ज्यादा हाइप मिल रहा है इंडिया गठबंधन के नाम पर। लेकिन इसकी जो शुरुआत हुई थी वो एक वेल बिगिनिंग थी मेरे हिसाब से। मुझे लगा था कुछ उम्मीदें जागी थी, खासकर जब नीतीश कुमार जी इसके अगुवाई कर रहे थे या आगे नजर आ रहे थे। क्योंकि देखिए, खेल जो होना है वो एक दिन में नहीं होना है। अगर 2024 आ रहा है तो 24 आने के बाद अगर 24 की आप तैयारी करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई कामयाबी के रास्ते बहुत आसान होंगे। 24 से पहले 23 भी आया, 22 भी आया। काश आप लोगों ने उस वक्त आंखें खोल ली होती। और इंडिया गठबंधन जिस टाइम बना था उसी टाइम एक लाइन तय हुई थी, और वो लाइन जो थी नीतीश कुमार जी की अगुवाई में जिस तरीके से एक मोमेंट बना था वो कहीं ना कहीं टूट गया। चाहे वो उसमें अलग अलग लोगों के इंटरेस्ट रहे हों। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी को जब एहसास हुआ कि फूलपुर की सीट से खुद जो है वो नीतीश कुमार जी लड़ सकते हैं, तो उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जमीन खिसक जाए। वो अलग बात है कि जमीन अब नजर आ रही है कि खिसक रही है, लेकिन वो बचने वाली है नहीं। लेकिन आपस की मारकाट इतनी अहम हो गई है, इतनी ज्यादा हो गई है कि हाँ, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और उसका नतीजा भारतीय जनता पार्टी को फायदे के रूप में मिल रहा है और मिलने के आगे भी आसार नजर आ रहे हैं। अब देखिए, कांग्रेस है। कांग्रेस एक नेशनल पर्सपेक्टिव में अगुवाई अपना एक आगे बढ़ के चले, और जिस तरीके से एक बड़ी यात्रा की, पैदल यात्रा की राहुल गांधी जी ने, उसके बाद से उनको एक अलग नजरिए से लोगों ने देखना शुरू किया। लेकिन वो एक लंबी लकीर थी और उस लंबी लकीर के बाद उससे लंबी लकीर की जरूरत थी, एक कंटिन्यूटी की जरूरत थी। अब वो लकीर टूटी हुई नजर आ रही है। एक बड़ा एक उन्होंने टारगेट फिक्स करके और फिर उसके बाद कुछ अंधेरा सा नजर आने लगा। अब देखिए कि उत्तर प्रदेश में ब्रजलाल खाबरी और साहब आपके नसीमुद्दीन सिद्दीकी, तमाम पूरा नेटवर्क जो बहुजन समाज पार्टी का था या दलित वर्ग का था, उसको सामने रखा गया। उसको एक मोमेंट तैयार किया गया था कांग्रेस की तरफ से, जिसमें लगने लगा था कि जो दलित वोट कांग्रेस का
जिस तरीके से बिछड़ गया है उसको वापस लेने की तैयारी है। लेकिन अचानक यू टर्न हुआ, और यू टर्न भी नहीं कह सकता मैं, ये एक जिगजैग पॉलिसी है। अब अजय राय जी सामने आ गए, इनके लिए क्या उनकी सोच है, ठीक है। यहाँ पर अगर वो ये समझते हैं कि योगी जी के टक्कर पे एक मजबूत और एक दबंग चेहरे की जरूरत है, तो क्या ये काफी होगा? इसी तरीके से आज कांग्रेस जो है वो अपना कोई लाइन तय करने में, अपने एक मोमेंट की, जिस तरीके से अभी हेमंत जी ने भी कहा था कि आप एक अपनी आइडियोलॉजी तो पेश कीजिए, आप क्यों लड़ रहे हैं, आपको क्यों जिताए आदमी। एक आपने शुरुआत की थी कि सब हम संविधान बचाने की बात करते हैं, अब उसका जिक्र भी नहीं है। अब जिक्र किसका होता है? पनौती का होता है। और जब जब आप ये देखिए कि कांग्रेस की तरफ से, चाहे वो सोनिया गांधी जी ने 2014 में मौत का सौदागर कहा, जी जी, और या 2019 में जिस तरीके से ये हुआ कि नारे दिए गए कांग्रेस की तरफ से, अब होगा न्याय, या चौकीदार चोर है, ये एक नेगेटिव जो अप्रोच इन्होंने की उसका नुकसान ही हुआ। क्योंकि देखिए अल्टीमेटली 2014 के बाद से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री भी हैं, और वो एंजॉय करते हैं उस प्रोटोकॉल को, उसको आपको नजर में रखना पड़ेगा। अगर आप उसको पॉलिटिकली लांछन करते हैं, और खासकर कौन, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इनके मुंह से अगर कोई ऐसी बात निकलती है, तो जो उनका क्लास था, जो कांग्रेस का कल्चर था, जो लोग कांग्रेस को पसंद करते थे, उनको शायद इन बातों में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। वो अलग बात है कि एक अलग क्लास है, मोदी जी को उनका फायदा मिलता है अगर वो कोई ऐसी चुटकी लेते हैं, कोई ऐसी बात करते हैं, कमेंट करते हैं, तो बहुत सारे लोग उनको अप्लॉज करते हैं। लेकिन राहुल गांधी के मुंह से ये बातें मुझे नहीं लगता कि पसंद की जा रही हैं, उन्होंने जिस तरीके से कहा। क्योंकि एक इमेज भी है, खाली मोदी जी जो है नरेंद्र मोदी नहीं है, वो एक प्रधानमंत्री भी हैं आज की डेट में, तो कहीं ना कहीं उनको उसका एक मिलता है फायदा। और मुझे लगता है कि नेगेटिव अप्रोच की जगह कांग्रेस को पॉजिटिव आना चाहिए। एक लाइन तय करें कि सब हमें संविधान बचाने की बात है, कि आप देश के लिए क्या देना चाहते हैं। पिछली बार जो 2019 में राहुल गांधी ने कई आपने देखा कि चीजें रखी थी, प्रपोजल, एक थाली सजाई थी, काफी पढ़ी लिखी थाली थी। मैं कह सकता हूं कि उसमें उन्होंने राइट टू एजुकेशन भी रखा था, और बेरोजगारों को भत्ते की बात भी कही थी, जो कि एक मजाक में उड़ा दी गई। हालांकि बहुत अहम चीज थी। दुनिया में बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जहां पर जो बेरोजगार युवा हैं, पढ़े लिखे युवा हैं, उनको सरकार रोजगार देने में नाकाम रही है, उनको अच्छी खासी रकम एक मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से। और वो अगर योजना इंडिया में लागू की जाती तो वो की जा सकती थी, लेकिन उस समय इसको एक ऐसा मजाक बनाया गया कि जैसे लगा कि राहुल गांधी तो ये फर्जी बात कर रहे हैं, और ये मुमकिन ही नहीं है, पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के मेरा कहना यह है कि एक तो पॉजिटिव अप्रोच होना चाहिए, दूसरे जो भी आइडियोलॉजी है, जो भी है, व्हाटएवर, ये जरूरी नहीं है कि आप उससे सहमत हों या ना हो, लेकिन उस आइडियोलॉजी पे जमिए आप। ऐसा नहीं कि एक बार आप चले दलित वोट की तरफ, फिर वापस आ गए, आपने दूसरी लाइन पकड़ ली, फिर वापस आ गए, अब आप ओबीसी पे चल पड़े। ये ओबीसी का नारा किसका है? आपके ऊपर अच्छा ही नहीं लग रहा, राहुल गांधी के ऊपर जच नहीं रहा, जम नहीं रहा, उसके लिए फिर आप आगे करिए नीतीश कुमार जी को, देखिए नतीजे क्या होंगे। जी जी।